अधिवक्ता ने कहा, मुख्यमंत्री जी पटवारियों को तो नामांतरण सीमांकन बटांकन करने का अधिकार नहीं, वे कलेक्टर से ऊपर कैसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार खबरों में बने रहने खातिर आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं, जो कि जिला कलेक्टर नगर निगम आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र के हैं। और ऊट पटांग द्विवेदी ने स्पष्ट सवाल किया। मुख्यमंत्री बताए कि इस कानून के तहत पटवारी अधिकार संपन्न है और पटवारी स्वयं को कलेक्टर से ऊपर समझते हैं, तो आप ऐसे कलेक्टरों को हटा दें, क्योंकि जो कलेक्टर अधीनस्थ कर्मचारियों को संभाल नहीं सकते तो पद पर रहने लायक नहीं है। द्विवेदी ने बताया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109, 110 धारा तहत भूमि का नामांतरण नायब तहसीलदार करते हैं। सीमांकन बटांकन भी वहीं से होता है, पटवारी केवल रिपोर्ट देते हैं। साइबर तहसील में भी नामांतरण तहसीलदार द्वारा दिया जाता है। ग्राम पंचायत अधिनियम जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार समय लागू किया गया, अविवादित नामांतरण सरपंच करते हैं। पटवारी की भूमिका नामांतरण में बस रिपोर्ट देने की है। नामांतरण सीमांकन बटांकन खसरा दुरुस्तीकरण ऋण पुस्तिका जारी करना सुधार करना, ये सब काम तहसीलदार का नायब तहसीलदार या संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच के हैं जो करते हैं। सरकार पहले ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण हेतु विविध संपन्न करें, साइबर तहसील विकसित करें, कार्रवाई नायब तहसीलदार पर सुनिश्चित करें और मुख्यमंत्री स्वयं कानूनी जानकारी ले कि पटवारी नामांतरण नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता द्विवेदी जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में बावड़ियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और यहाँ की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने तीखे तंज कसते हुए बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कहा कि अब तो आप नींद से जागिए, यहाँ के पटवारी क्या कलेक्टर से भी ऊपर हो गए हैं। खबर इंदौर से, मैं विवेक सिंह कुशवाहा। यह अभी आप लोगों ने स्वयं देखा, बख्शीबाग की बावड़ी है और ये सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, ठेकेदार ने उसको कब्जा कर लिया। भरपल्ले पानी है उसके अंदर। यहाँ पर जो बच्चे, स्थानीय बच्चे हैं, उन्होंने मुझे कल जानकारी दी कि भैया बख्शीबाग की बावड़ी में मीठा पानी है, साफ सुथरा पानी है, अच्छा पानी है, उसके अंदर मोटर लगी हुई है और उस बावड़ी को चारों तरफ से एक ठेकेदार ने, जो कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कब्जे में ले रखा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ कि वो है बावड़ी, बख्शीबाग की बावड़ी। भरपल्ले पानी है, साफ पानी है, स्वच्छ पानी है, उपयोगी पानी है। बख्शीबाग के नाम से वो बावड़ी प्रसिद्ध है। मल्हार आश्रम से अलग हिस्सा है उसका। इधर सीएम राइज स्कूल बन रहा है, शायद मोटर वोटर उन्होंने ही डाली हो, पता नहीं, लेकिन हमें अंदर जाने से मना कर दिया गया है। इसलिए मैं आपको उसका दृश्य जो हमने बख्शीबाग के एक मकान से लिया है, उससे आपको पूरा दिखा देंगे। आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप सामने की साइड में सदर बाजार का आपको ईदगाह के पास का वीडियो मिल रहा है और एक और बावड़ी है सदर बाजार से थोड़ा सा आगे आएंगे, पीछे के साइड में है। ये 3 बावड़ी इस क्षेत्र में सदर बाजार पानी की टंकी के आसपास है। तीनों में पर्याप्त पानी है। सवाल यही है कि जो जिंदा है उसे तो सहेज लो। एक तरफ आप कहते हो कि उद्योग धंधे के लिए या मकान बनाने के लिए अगर अच्छे पानी वापरे आपने तो आप पे आपराधिक कृत्य किया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि बख्शीबाग के स्वच्छ पानी का उपयोग निर्माण कार्य में कैसे हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो नगर निगम आयुक्त आए, दौरा करें, आप लोगों से सलाह ले लें, आप लोगों से स्थान चिन्हित करवा लें और कल से उधर बख्शीबाग का उधर का रास्ता छोड़ दे, पूरे सदर बाजार और इस क्षेत्र को पानी पानी मिल जाएगा। वो सदर बाजार ईदगाह की जो बावड़ी पर कज्जी जमी है, उस कज्जी को हटा दें, वो पानी उपयोग में आ जाएगा। उसके पीछे की साइड में जो बावड़ी है वो भी जिंदा है, उसको भी उपयोग में लिया जा सकता है। कुल मिलाकर अब अभी हमारा जो कारवा चल रहा है, अभी हम उन जिंदा बावड़ियों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां से हम आप त्वरित रूप से पानी उपयोग में ले सकते हो। नगर निगम उसका उपयोग कर सकता है, जिला प्रशासन उसका उपयोग कर सकता है। ये बावड़ी आदि का बहुत साल पुरानी है। रख रखाव के न होने के कारण, कई भूमाफियाओं की निगाहें होने के कारण ये बावड़ी लापरवाही का शिकार हुई।
सदर बाजार की बावड़ी तो ईदगाह के समीप होने के कारण सुरक्षित है। उसका उपयोग आसपास के लोग थोड़ा बहुत करते हैं। इसके आपके सदर बाजार मेन रोड पे जो दूसरी बावड़ी है उसका भी उपयोग थोड़ा बहुत हो रहा है, परंतु नगर निगम अगर इनका पर्याप्त रूप से दोहन करे तो इस प्रकार से इस बावड़ी के माध्यम से हम इस शहर के कुछ क्षेत्रों के प्यास बुझा सकते हैं। ये चलती थी जिसे मैंने साइबर तहसील के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। शायद उन्हें खुद की किसी न किसी पटवारी से कभी पुरानी पीड़ा रही हो। 500 एकड़ से अधिक जमीन के मालिक है। सिंहस्थ के मास्टर प्लान में से उस जमीन को छोड़ा जा रहा था। उज्जैन के ही भाजपा के नेताओं ने विरोध किया। फलस्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सिंहस्थ का मास्टर प्लान उज्जैन का निरस्त हुआ। मैंने आपके सामने साइबर तहसील के आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं, साथ ही साथ मैनुअल नामांतरण के आवेदन पत्र किस प्रकार से जाते हैं ये प्रस्तुत किया है। साइबर तहसील जो सरकार रजिस्ट्री के साथ आवेदन पुटअप करवाती है वो है। रजिस्ट्री के बाद जो पहले चलती थी प्रक्रिया मैनुअल आवेदन की वो है। नामांतरण का अधिकार पटवारी को नहीं होता है। आवेदन ही तहसीलदार या नायब तहसीलदार के नाम से जाता है। भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के अंतर्गत ये आवेदन जाते हैं। पटवारी का काम केवल ये रहता है कि तहसीलदार उसे आदेशित करते हैं कि आप मौके पर जाएं, जमीन का वास्तविक स्वरूप क्या है और इश्तिहार छिपका क्या है। शायद डॉक्टर मोहन यादव को यह भी पता न हो कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था कांग्रेस की सरकार के समय। इसमें पंचायत को अधिकार है सीधे सीधे अविवादित नामांतरण करने का। दुर्भाग्य रहा इस मध्य प्रदेश का कि जो अभी बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी तब ग्राम पंचायतों को हम फिर सक्षम बनाने जा रहे थे और पढ़े लिखे उस गांव में जो वकील या युवक थे जिन्हें विधि की जानकारी होती उन्हें सचिव बनाते और वह सरपंच के साथ मिलकर के अविवादित नामांतरणों का निराकरण ग्राम पंचायत में ही कर देते। ग्राम पंचायत अधिनियम में ये प्रावधान है और मैं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के एक सरपंच लिम्बोदी के तत्कालीन समंदर सिंह पटेल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या गए अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी में गए योगेन महन से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य कई सरपंच जो निपानिया आदि जगह में जानकार हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पटवारी अगर कलेक्टर पर भारी पड़ रहा है इसका मतलब है कि कलेक्टर आपके मंत्रियों पर, आपके विधायकों पर भारी पड़ रहा है। पीड़ा तो यही बता रही है। ऐसे कौन सा पटवारी है जो कलेक्टर उसके अधीन, या तो इसके अधीन बंटवारा बराबर चल रहा है या आपकी कोई व्यक्तिगत पीड़ा है जो आप सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्थाओं पर बिना जानकारी लिए, बिना जानकारी प्राप्त किए टिप्पणी कर रहे हैं। मैं पहले भी जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और तब मैंने कहा था कि पटवारियों ने अगर नामांतरण के नाम पर पैसा लिया है तो उसकी जांच करना चाहिए और उसे अभियुक्त बनाना चाहिए और तहसीलदार को अभियुक्त बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकार तो उनको है नामांतरण का। कुल मिलाकर के बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए और छोटे अधिकारियों को प्रताड़ित करने की एक जो मंशा हो सकती है वो है या मुख्यमंत्री जी को अखबारों में, मीडिया में, जनता के बीच खबर छपवाने की बीमारी हो, इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगा
एक दो बार संदीपनी आश्रम में चले जाएं। हो सकता है भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए। अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, हो सकता है यदुवंशी कृष्ण प्रसन्न हो जाए, और नहीं तो हम जैसे किसी ब्राह्मण सुदामा के पास आ जाए, हम उन्हें ज्ञान दे देंगे। धन्यवाद।